ट्वेल्थ क्लास के सभी स्टूडेंट ध्यान दें। आज हम जो टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं वो हमारा ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, जिसको कार्बनिक रसायन कहते हैं। अगर वैसे हम ध्यान दें तो पूरी बुक एक है, ऑर्गेनिक भी और इनऑर्गेनिक भी, लेकिन कुछ प्रकाशन की बुक अलग अलग है, कुछ की में क्या कर रखा है, एक के अंदर दे रखा है, ठीक है। लेकिन जो सिलेबस के अकॉर्डिंग हम देखें तो एल्कोहल फिनोल वाला 11वां चैप्टर है, यानी 11वीं यूनिट है, ठीक है। अगर हम खाली ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की बात करें तो उसमें ये दूसरा चैप्टर है, ठीक है। लेकिन अगर पूरी सिलेबस की बात करें तो पूरे सिलेबस में 11वां चैप्टर है, क्योंकि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का जो पार्ट है वो 10वें चैप्टर से स्टार्ट होता है, लेकिन 10वां ना करा कि मैं 11वां चैप्टर करा रहा हूँ पहले, ठीक है। यानी पूरी जो केमिस्ट्री बुक है ट्वेल्थ में 10वें चैप्टर से स्टार्ट है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, और पहले से 9 तक जो है वो है आपकी इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री, ठीक है। तो इस चीज़ पे ध्यान देना है। 2 चैप्टर हमने इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री की पढ़ लिए। अब हम जो पढ़ने जा रहे हैं एल्कोहल फिनोल ईथर, ये ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का पार्ट है, बहुत इंपॉर्टेंट है और बहुत ज़्यादा नंबर का आता है। तो हम चलते हैं। यूनिट का नाम है एल्कोहल फिनोल ईथर, एल्कोहल को एल्कोहल, फिनोल को फिनोल, ईथर को ईथर, ठीक है। एल्कोहल फिनोल ईथर ये कंपाउंड्स होते हैं। बात आती है एल्कोहल किसे कहते हैं। इस यूनिट में 3 पार्ट है, एल्कोहल फिनोल ईथर, ठीक है। तो अब हम पढ़ते हैं एल्कोहल किसे कहते हैं, एल्कोहल क्या होते हैं, ठीक है। एल्केन के हाइड्रोक्सी व्युत्पन्न बोलते हैं डेरिवेटिव को एल्कोहल कहा जाता है। व्युत्पन्न होते क्या हैं, व्युत्पन्न उन्हें कहते हैं जो क्या करते हैं, जैसे कि मेरे पास मेथेन CH4, यानी इसमें क्या होगा, एल्कोहल के अंदर जो फंक्शनल ग्रुप होता है, क्रियात्मक समूह होता है, वो OH होता है, ठीक है। क्रियात्मक समूह क्या होता है, OH, यानी वो समूह जो बताएगा कंपाउंड के अंदर उसकी रिएक्टिविटी कैसे, क्रियाशीलता कैसी है, ठीक है, उसकी पावर कैसी है, वो एल्कोहल से पता लगेगी। एल्कोहलिक कंपाउंड के अंदर किससे पता लगेगी, OH समूह से, ठीक है। तो कहता है कि यदि OH समूह मेथेन में से अगर एक हाइड्रोजन को हटा दे और फिर उसके स्थान को ग्रहण कर ले, यानी उसके साथ जुड़ जाए, तो किसी को हटाना और फिर उसके स्थान को ग्रहण करना, इस क्रिया को क्या कहते हैं, डेरिवेटिव यानी व्युत्पन्न कहते हैं, अर्थात प्रतिस्थापन यानी सब्स्टिट्यूशन भी कहा जाता है। तो इसके बेस पे डेफिनेशन है एल्कोहल के हाइड्रोक्सी व्युत्पन्न यानी डेरिवेटिव को एल्कोहल कहा जाता है। अर्थात इसका मतलब क्या है कि एल्केन में से एक या एक से अधिक हाइड्रोजन को यदि हाइड्रोक्सी ग्रुप के द्वारा, हाइड्रोक्सी समूह के द्वारा प्रतिस्थापित किया जाए, अर्थात व्युत्पन्न किया जाए, ठीक है, तो प्राप्त यौगिक यानी कंपाउंड एल्कोहल कहलाता है। जैसे कि यदि एल्केन में से एक या एक से अधिक, हटने वाले के सामने डैश आता है और जुड़ने वाले के सामने प्लस आता है, तो उसने कहा यदि एल्केन में से एक या एक से अधिक हाइड्रोजन हटाया जाए और उसके स्थान पे OH को जोड़ा जाए तो प्राप्त कंपाउंड एल्कोहल कहलाता है। तो एल्केन क्या होती है, सबसे छोटी एल्केन होती है मीथेन। हमने एल्केन पढ़ी है 11वीं क्लास में, एल्केन पढ़ी 11, ठीक है। तो सबसे छोटी एल्केन है हमारे पास मेथेन। यदि मेथेन में से एक हाइड्रोजन हटा दे तो क्या बचेगा, CH3, उस पर क्या जोड़ दिया, OH, तो पूरा हो गया CH3OH, ठीक है। अगर हम IUPAC नाम नहीं लिखते हैं, सिंपल नेम लिखते हैं, तो एक कार्बन को मैथ बोलते हैं और नंबरिंग नहीं दी, इसकी IUPAC नहीं कर रहे हैं तो इसी के सामने क्या लगा देते हैं, इल, मैथ इल। एक कार्बन को मैथ नंबरिंग नहीं दी तो इसलिए इल, और OH को बोलते हैं एल्कोहल, तो पूरा नाम हो गया मैथिल एल्कोहल। C2H6 इसे एथेन बोलते हैं। एथेन में से एक हाइड्रोजन हटा दे, OH लगा दे तो C2H5OH बन जाएगा। इसको बोलते हैं 2 कार्बन को एथिल एल्कोहल, क्या बोलते हैं, एथिल एल्कोहल। अगर हम तीसरी बात करें C3H8, ये होता है प्रोपेन, इसमें से एक H हटा दे, OH लगा दे तो C3H7OH, इसको बोलते हैं प्रोपिल, 3 को बोलते हैं प्रोप, और नंबरिंग नहीं दी, इल, प्रोपिल एल्कोहल। IUPAC अलग से बताऊंगा इसकी मैं। तो ये डेफिनेशन है एल्कोहल किसे कहते हैं। लेकिन अगर हम टाइप ऑफ एल्कोहल पढ़े, एल्कोहल के प्रकार, तो एल्कोहल हाइड्रोक्सी समूह के आधार पर निम्न प्रकार का होता है, यानी ग्रुप के आधार पर निम्न प्रकार का होता है, इस OH के आधार पर। उसने कहा मोनोहाइड्रिक एल्कोहल, नंबर 2 डाईहाइड्रिक एल्कोहल, नंबर 3 पोली या ट्राईहाइड्रिक एल्कोहल, ठीक है। मोनो को मोनो, डाई को डाई, और पोली को पोली, ट्राई को ट्राई कहा जाता है। तो हम इन्हें डिटेल में पढ़ेंगे एल्कोहल का वर्गीकरण। नंबर 1 मोनोहाइड्रिक एल्कोहल। मोनोहाइड्रिक एल्कोहल में एक हाइड्रोक्सी समूह उपस्थित होता है। इसका सामान्य सूत्र इस प्रकार है, इसका सामान्य सूत्र क्या होता है, RCH2OH। R क्या चीज है, R को बोलते हैं एल्किल, क्या बोलते हैं, R को एल्किल कहते हैं। क्या कहते हैं इसे, एल्किल, क्या बोलते हैं इसे, एल्किल कहते हैं, ठीक है। ALKYL एल्किल, ठीक है। तो R की जगह हम H भी ले सकते हैं, CH3 भी ले सकते हैं, C2H5 भी ले सकते हैं। R मतलब होता है हाइड्रोकार्बन, एल्केन में से एक H हटा दो तो क्या बनता है, एल्किल बनता है, ठीक है। क्या बनते हैं, एल्किल। जैसे कि R की जगह अगर मैं यहाँ H ले लूँ, क्या ले लूँ, R की जगह यहाँ पे H ले लूँ तो क्या हो जाएगा, CH2 और एक H यहाँ पे तो CH3 हो जाएगा, CH3OH। एक कार्बन को मैथ और नंबरिंग नहीं दी इसलिए क्या लगता है, इल, तो क्या हो गया, मैथिल, और OH को एल्कोहल। ऐसे ही अगर मैं R की जगह क्या ले लूँ, CH3, यहाँ पे देखो CH3 CH2 हो जाएगा। अगर मैं C2H5 ले लूँ तो C2H5 सिंगल बॉन्ड CH2 हो जाएगा, यानी इसमें कार्बन कितने हैं, 3, तो 3 को प्रोपिल, 2 को एथिल, ठीक है। आगे क्या है, OH को एल्कोहल कहते हैं। तो ये एग्जांपल किसका, मोनोहाइड्रिक एल्कोहल का है।
अब मोनोहाइड्रिक एल्कोहल का अगर हम वर्गीकरण देखें, क्योंकि लॉन्ग क्वेश्चन में हमारे पास कि टाइप ऑफ मोनोहाइड्रिक एल्कोहल, मोनोहाइड्रिक एल्कोहल एल्किल ग्रुप के आधार पर निम्न प्रकार के होते हैं। बात आती है एल्किल ग्रुप। एल्किल ग्रुप किसे कहते हैं, एल्किल ग्रुप होता क्या है। बात करें एल्किल ग्रुप, अभी एल्किल का जिक्र आता है। एल्किल क्या होता है, आर क्या होता है, आर को बोलते हैं एल्किल, ALKYL एल्किल, यानी आर ग्रुप। आर के अंदर यानी हाइड्रोकार्बन होता है, सिर्फ हाइड्रोकार्बन, ठीक है। एच तो कभी कभी लिया जाता है, नहीं तो मोस्टली हाइड्रोकार्बन होता है, ठीक है। एल्किल बनता कैसे, यदि एल्केन में से एक हाइड्रोजन हटा दो तो एल्किल बन जाएगा। एल्केन में से जब तुम एक हाइड्रोजन हटाओ, क्योंकि कार्बन की संयोजकता कितनी होती है, कार्बन की संयोजकता होती है 4। वो कह रहा कि चारों पे अगर हाइड्रोजन है तो एक हाइड्रोजन हटा दो तो 1 2 3, तीनों पे हाइड्रोजन है और एक इसकी अधूरी रहेगी, यानी इसमें तो कुछ जुड़ ही नहीं रहा फिलहाल अभी। तो ऐसे समूह हाइड्रोजन और कार्बन के ऐसे समूह जिनमें एक संयोजकता अधूरी होती है, इनकम्प्लीट होती है, उसे एल्किल कहते हैं। ये बात याद रखना है। तो एल्केन में से अगर एक हाइड्रोजन हटा दें तो एल्किल बनता है। ALK अल्क किसे कहते हैं, कार्बन लॉन्ग चेन, कार्बन की लंबी श्रृंखला को अल्क कहते हैं। मैथ, एथ, प्रो, ब्यूट, पेंट, एक कार्बन को मैथ, 2 को एथ, 3 को प्रोप, 4 को ब्यूट, 5 को पेंट, 6 को हेक्स, इस तरीके से कहते हैं। और एन क्या होता है, कार्बन कार्बन के भी सिंगल बॉन्ड, ठीक है। एच इसमें से हटाया तो बना एल्किल। एल्किल में अल्क क्या होता है, कार्बन लॉन्ग चेन। और इल किसे कहते हैं, इनकम्प्लीट वैलेंसी, यानी एक अधूरी संयोजकता। मैंने कहा ना एक एच हटा दिया तो कार्बन की एक संयोजकता अधूरी रहेगी, क्योंकि कार्बन में कितने होती है, टेट्रावेलेंट होती है स्ट्रक्चर, चतुष्फल की होती है। अर्थात हम कह सकते हैं कि कार्बन की संयोजकता कितनी होती है, 4 होती है। तो आप समझ में आ गया, आर किसे कहते हैं, आर कहते हैं एल्केन में से एक हाइड्रोजन हटाने पे जो समूह प्राप्त होता है उसे एल्किल समूह कहते हैं, ठीक है। अर्थात वे हाइड्रोजन और कार्बन के वे समूह जिनमें एक संयोजकता अधूरी होती है उसे एल्किल कहते हैं, अर्थात आर समूह कहते हैं। अब बात करते हैं टाइप ऑफ मोनोहाइड्रिक एल्कोहल। मोनोहाइड्रिक एल्कोहल एल्किल समूह के आधार पर निम्न प्रकार का होता है, आर समूह के आधार पर। नंबर 1 प्राइमरी एल्कोहल, जिसे प्राथमिक एल्कोहल कहते हैं। वे मोनोहाइड्रिक एल्कोहल जिनमें हाइड्रोक्सी समूह जिस कार्बन से जुड़ा होता है उस कार्बन को अल्फा कार्बन कहती है। अल्फा का सिंबल है अल्फा, उसे अल्फा कार्बन कहते हैं। यदि इस अल्फा कार्बन पर एक एल्किल समूह उपस्थित होता है तो उसे प्राइमरी एल्कोहल कहते हैं, जिसका सामान्य सूत्र इस प्रकार है। ध्यान से देखो, इस कार्बन की जो वैलेंसी है वो कितनी है हमारे पास, 4 है। मैंने पहले कहा ये कार्बन है, इसके साथ एक फिक्स याद रखना OH है। तो OH जिस कार्बन से जुड़ा है उसे क्या बोलते हैं, अल्फा कार्बन, उसे क्या बोलते हैं, अल्फा कार्बन। अब इसकी संयोजकता कितनी आएगी, 3, 1 2 3। अगर इस पे 1 आर है, इस पे कितना आर है, 1, तो इसे बोलते हैं प्राइमरी। अगर इस पे 2 आर है तो इसे बोलते हैं सेकेंडरी। इस पे 3 आर है, इसे बोलते हैं टर्सरी। 1 आर के लिए प्राइमरी, 2 के लिए सेकेंडरी और 3 के लिए टर्सरी, याद रहेगा। तो इसने कहा यदि इस कार्बन पर, इस कार्बन क्या बोले, अल्फा कार्बन, यदि इसकी चारों संयोजकता में से किसी एक संयोजकता पर आर हो, एल्किल समूह हो, एल्किल ग्रुप हो, आर बोलते हैं एल्किल को, तो हम इसे क्या बोलते हैं, प्राइमरी। जैसे आर की जगह मैंने क्या ले लिया, CH3, ठीक है, तो ये क्या बन गया, प्राइमरी एल्कोहल। आर की जगह क्या ले लिया मैंने, CH3 CH2, तो क्या बन गया, एल्किल ग्रुप। यानी अल्फा कार्बन, वो कार्बन जिसपे OH सीधा जुड़ा होता है, वो कार्बन जिसपे OH सीधा जुड़ा होता है उसे एल्किल क्या बोलते, उसे क्या बोलते हैं, अल्फा कार्बन कहते हैं, उसे क्या बोलते हैं, अल्फा कार्बन कहते हैं। सेकेंडरी एल्कोहल किसे कहते हैं, वे मोनोहाइड्रिक एल्कोहल जिनमें अल्फा कार्बन पर कम से कम 2 आर यानी एल्किल समूह उपस्थित होते हैं, सेकेंडरी एल्कोहल कहते हैं। इसे 2 डिग्री भी कहते हैं, क्या कहते हैं इसे, 2 डिग्री एल्कोहल भी कहा जाता है, ठीक है। 2 के ऊपर डिग्री मतलब होता है जितने एल्किल समूह उतने डिग्री। अगर 2 एल्किल है तो उसे 2 डिग्री, 1 आर है तो 1 डिग्री, 2 आर है तो 2 डिग्री, ठीक है। 2 आर है तो उसे 2 डिग्री। जैसे ये दोनों आर समान भी हो सकते हैं, असमान में एक कार्बन में 2 भी हो सकता है। थर्ड दोनों समान भी हो सकते हैं, दोनों समान के लिए, दोनों असमान के लिए। जैसे कि मैंने कहा दोनों आर समान है, समान मतलब दोनों में CH3 ले लिया आर की जगह, ठीक है। तो ध्यान से देखो, इस कार्बन के पीछे अगर मैं हाइड्रोजन हटाता चलो तो कार्बन जोड़ता चले जाऊंगा दोनों में, भाई हाइड्रोजन हटा दो कार्बन जोड़ते चले जाओ, उतनी बड़ी श्रृंखला हो जाएगी, यानी 2 श्रृंखला बन सकती है। तो जहां 2 श्रृंखला होती है, एक साथ 2 चेन बन सकती है, उसे बोलते हैं आइसो। उस रूप को क्या बोलते हैं, आइसो। 3 कार्बन है तो प्रोप, नंबरिंग नहीं दी, IPC नहीं ली इनकी, तो इल। और OH को क्या बोलते हैं, एल्कोहल। तो पूरा नाम होगा आइसोप्रोपिल एल्कोहल, जिसमें 2 चेन एक साथ बन सकती है, ठीक है। 2 चेन के लिए आइसो, 1 2 3 2 1 और 1 1 2 3 और 1 4, 2 कार्बन इसमें, एक इसमें, एक इसमें, तो 1 2 और 2 4, 4 के लिए ब्यूट, नंबरिंग नहीं दी, इल, और इसे क्या बोलते हैं, एल्कोहल। तो इसका नाम क्या होगा, आइसोब्यूटिल एल्कोहल, ठीक है। 1 आर होता तो 1 डिग्री, 2 आर है तो 2 डिग्री। टर्सरी एल्कोहल की जगह तृतीय एल्कोहल को, इसे बोलते हैं 3 डिग्री एल्कोहल, और प्राथमिक को बोलते हैं 1 डिग्री। तो ध्यान से देखो, इसे क्या बोलते हैं, टर्सरी एल्कोहल कहते हैं। यानी वे मोनोहाइड्रिक एल्कोहल जिनमें अल्फा कार्बन पर 3 एल्किल ग्रुप उपस्थित होते हैं उन्हें टर्सरी एल्कोहल कहते हैं। इनका सामान्य सूत्र देखो, 3 आर समान भी हो सकते हैं, 2 समान, 1 असमान हो सकते हैं। डैश मतलब है असमान। अब 3 नहीं असमान हो सकते हैं, आर अलग है, ये एक डैश है, ये डबल डैश है, मतलब तीनों की स्थिति अलग अलग। समान होगा तो तीनों पे CH3 लगा दिया, ये C2H5 तीनों पे, ये C3H7 तीनों पे। समान कार्बन वाले ग्रुप को बोलते हैं समान। 2 समान है
और एक ऐसा मान है, दो में, एक में 2 कार्बन और 2 में एक है। तीसरा तीनों में देखो अलग अलग है, 1 कार्बन 2 कार्बन 3 कार्बन वाला, ठीक है। तो इसमें 3 चैन बन सकती है लंबी। 3 चैन को क्या बोलते हैं, टर्सरी। कितने कार्बन है, 4 को बोलते हैं ब्यूट, और नंबरिंग नहीं दी इल, और OH को बोलते हैं अल्कोहल। 1 2 और 2 4 और 1 5, 5 को बोलते हैं पेंटिल और अल्कोहल, और 3 चैन है इसमें, इसको बोलते हैं टर्सरी। 3 चैन है टर्सरी, 3 और 1 4 और 2 6 और 1 7, 7 को बोलते हैं हेप्ट, ठीक है। और नंबरिंग नहीं दी इल, और ये क्या हो गया, अल्कोहल। तो ये क्या हो गया, पूरा मोनोहाइड्रिक अल्कोहल का क्लासिफिकेशन। पेपर में कैसा आता है, अल्कोहल किसे कहते हैं, अल्कोहल के वर्गीकरण को समझाइए। दूसरा क्वेश्चन क्या बनता है, अल्कोहल किसे कहते हैं, मोनोहाइड्रिक अल्कोहल के वर्गीकरण को समझाइए, ठीक है। अभी डाई और ट्राईहाइड्रिक अल्कोहल रह रहे हैं, इनको हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे।